रावण की तकनीकी समझ इतनी अद्भुत थी कि उसके पास स्वयं की वायुसेना थी। लंका में उसके 4 हवाई अड्डे थे, उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारियापोला। उसके महलों में स्वचालित दरवाजे लगे हुए थे, ऐसे चबूतरे थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे, मानो प्राचीन लिफ्ट हों। जलमार्ग पर चलने वाले विशाल जलपोत भी उसकी साम्राज्य शक्ति का हिस्सा थे। और सबसे बड़ा चमत्कार था उसका पुष्पक विमान, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से हड़प लिया था। यह विमान मन की गति से चलता था और कुछ ही क्षणों में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता था। दूरसंचार के क्षेत्र में भी रावण ने कमाल किया। उसने एक विशेष दूरभाष यंत्र का निर्माण करवाया, जिससे वार्ता से पहले मधुमक्खियों जैसी गूंज निकलती थी। इसी कारण इसे मधुमक्खी यंत्र कहा गया। यह केवल रावण और उसके परिवार के पास ही उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त उसकी सेना के हजारों सैनिकों के पास त्रिशूल यंत्र हुआ करता था, जिसके माध्यम से वे दूर दूर तक संदेशों का आदान प्रदान कर सकते थे। यह किसी प्राचीन वायरलेस तकनीक जैसा था। उसकी वेधशाला में भस्मलोचन नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा यंत्र विकसित किया था, जिससे दुश्मन के विमान को आकाश में ही नष्ट किया जा सकता था और अंधकार में भी प्रकाश फैलाया जा सकता था। विभीषण ने जब लंका छोड़ी तो वह अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र लेकर गया। इन्हीं यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने उन्हें चौखटों पर जड़ दिया और उनसे दुश्मन विमानों पर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की वायुशक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, रावण ने त्रिकाल दृष्टा यंत्र भी बनवाया था, जो शायद किसी प्राचीन दूरदर्शन जैसा उपकरण रहा होगा। अब आप सोचिए, आज जिसे हम आधुनिक तकनीक कहते हैं, लिफ्ट, ऑटोमेटिक दरवाजे, एयरपोर्ट, वायरलेस टीवी, यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल की कल्पना, ये सब बातें हजारों साल पहले रावण के दिमाग में आकार ले चुकी थीं। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या रावण को केवल एक खलनायक मान लेना उचित है, या फिर हमें उसे एक महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी खोजकर्ता के रूप में भी देखना चाहिए? आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, रावण को हम अक्सर केवल खलनायक के रूप में याद करते हैं, लेकिन सच यह है कि रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय वैज्ञानिक और बहुविद्याओं का मर्मज्ञ भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान इतना गहरा था कि आज भी उसकी रचनाओं का महत्व बना हुआ है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद की मूल विद्या का अनुसंधान रावण ने ही किया था। उसके पास सुषेण जैसा वैद्य था, जो संसार भर में पाई जाने वाली हर औषधि, उसके स्थान और गुणधर्म का पूरा ज्ञान रखता था। शिव का परम भक्त रावण यम और सूर्य तक को अपने तेज से विवश कर देता था। वह केवल सेनापति या शासक ही नहीं था, बल्कि राजनीति, वास्तुकला और शास्त्रों का अद्भुत ज्ञाता भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल